जनरल आसिम बाजवा ने जुमेरात की शाम एक प्रेस रिलीज अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जारी की और फिर ARY और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम्स में अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए अहमद नूरानी की खबर को बेबुनियाद और इन्हें बदनाम करने की कोशिश करार दिया। आसिम बाजवा ने अपनी प्रेस रिलीज में factfocus.com पर शाया होने वाली खबर के बारे में कहा कि एक नामालूम वेबसाइट पर जो खबर मेरे खिलाफ लगी है, इसका असल मकसद मुझे बदनाम करना है। उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा से बात करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी की हैसियत से इस्तीफ़ा देने का भी ऐलान किया था। अपने जवाब में आसिम बाजवा ने कहा कि इनके ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात 3 मुख्तलिफ इक़साम के हैं। सबसे पहले तो ये इल्ज़ाम है कि मैंने बतौर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अपने या अपनी अहलिया के असासाजात को छुपाया है। दूसरा इल्ज़ाम यह है कि मेरे भाइयों की कारोबारी हैसियत में मेरी फ़ौज में तरक्की के साथ इजाफा होता चला गया। और तीसरी नौयत के इल्ज़ामात ऐसी बहुत सी कंपनियों से मुतालिक हैं जो कि इनके ख़ानदान से मंसूब की गई हैं। अपने जवाब में आसिम बाजवा ने लिखा है कि इन्होंने कतन अपनी अहलिया की जायदाद या बैरून मुल्क कारोबार को छुपाया नहीं। दरअसल इनकी अहलिया ने जो भी सरमायाकारी इस कारोबार में की थी, उन्होंने अपने असासे ज़ाहिर करने से पहले ही अपना हिस्सा इसमें से अलहदा कर लिया था। आसिम बाजवा के मुताबिक उन्होंने अपने असासे वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर 22 जून 2020 को ज़ाहिर किए थे, जबकि इनकी अहलिया ने खुद को कारोबार से अलहदा इससे करीब 3 हफ्ते पहले यानी 1 जून 2020 को ही कर लिया था। इसके बाद इन्होंने बताया कि इनकी अहलिया के कुल $19,492 इस कारोबार में सरमायाकारी की थी, जबकि इनके भाइयों का हिस्सा $54,458 था। यानी कुल रकम जो इस खानदान ने इस कारोबार में लगाई थी वो $73,950 थी। ये सरमायाकारी 2002 से 2020 के दौरान 18 सालों में की गई, जबकि कारोबार की मालियत 70 मिलियन यानी $7 करोड़ है। इसमें से $6 करोड़ बैंक कर्जाजात और दीगर फाइनेंशियल सहूलतों के जरिए सरमायाकारी की गई, जबकि करीब बाकी 10 करोड़ में से $73,950 इनकी अहलिया और भाइयों का लगाया सरमाया था और बाकी रकम मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स की जानिब से लगाई गई थी, क्योंकि बाजवा खानदान इस कारोबार का वाहिद शरीक नहीं बल्कि इनमें और भी लोगों की मुख्तलिफ मदों में सरमायाकारी मौजूद है। इनके खानदान की मलकियत में दर्जनों कंपनीज के बारे में जो इल्ज़ामात अहमद नूरानी की खबर में लगाए गए हैं, इन पर आसिम बाजवा का कहना था कि इनमें से बहुत सी कंपनियां गैर फ़ाल हैं, कुछ में इन्हें मुसलसल नुकसान हो रहा है, जबकि एक कंपनी हिमालय प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से कहा गया है कि ये इनके बेटे की मलकियत है, लेकिन इसमें सिर्फ 50% हिस्से इनके बेटे के हैं और गुज़िश्ता 3 सालों में कुल फ़ायदा 5 लाख रुपए का हुआ है। अपनी कई कंपनीज के हवाले से उन्होंने लिखा है कि ये इनकी मलकियत हैं, लेकिन इनमें से कभी कोई सरमायाकारी नहीं की गई। मगर यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि इन्होंने इन कंपनियों की मलकियत रखने से इनकार नहीं किया। अपने बेटों के अमेरिका में एक घर के हवाले से उन्होंने लिखा कि ये $31,000 में ख़रीदा गया था और ये कोई बहुत महंगा या बड़ा घर नहीं, बहुत छोटा सा मकान है और इसको ख़रीदने के लिए जो रकम इस्तेमाल हुई वो मुकम्मल तौर पर इनके बेटों के हक हलाल की कमाई थी और इन्होंने अपने आज़ाद ज़राए से ये प्रॉपर्टी ख़रीदी। इसके लिए रकम कहाँ से आई या कैसे कमाई गई, ये अमेरिका में मुतल्लिका महकमों से पता किया जा सकता है, जहाँ इनकी मुकम्मल तफसीलात बआसानी दस्तियाब हैं। आसिम बाजवा ने मजीद लिखा कि अमेरिका में एक और घर है जो कि मॉर्टगेज पर लिया गया और अभी 80% कर्जा दिया जाना बाकी है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे बेटे बालिग हैं और माली तौर पर मुझ पर मुनहसर नहीं, लेकिन यहाँ ये वजाहत करना ज़रूरी है कि वो अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से कारोबार की डिग्रियाँ हासिल कर चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन नौकरियों पर रहे हैं। आसिम बाजवा की इस प्रेस रिलीज ने जहां बहुत से सवालात के जवाबात दिए हैं, वहीं बहुत से सवालात खड़े भी कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इनकी अहलिया ने कारोबार से पैसा इनके असासे ज़ाहिर करने से महज 21 दिन पहले क्यों निकाल दिया। दूसरा सवाल यह है कि आसिम बाजवा के बकौल इनकी अहलिया ने यह रकम निकाली लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं आई, बल्कि अमेरिका ही में मौजूद इनके बेटों ने वो रकम रख ली और इनके बेटे भी अपने चचाओं के साथ ही काम कर रहे हैं। लिहाजा यूं कहा जाए कि रकम शाह शेयर्स ने खानदान के अंदर ही एक हाथ तब्दील किया है तो गलत ना होगा। इससे पहले जो रकम इनकी अहलिया के नाम पर थी, वही रकम अब इसी कारोबार से मुंसलिक इनके बेटों के पास है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने बहुत सी कंपनीज के हवाले से जवाब दिया है, लेकिन बहुत सी कंपनियों से मुताल्लिक वो हकायक सामने नहीं लाए। तीसरा सवाल यहाँ ये है कि अगर ये कंपनीज गैर फाल ही रखना है तो फिर ये कंपनियां इनके बच्चों की मलकियत में क्यों हैं। चौथा सवाल वो है जो सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अपनी एक ट्वीट में उठाया है कि अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब दुरुस्त थे तो इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। समाजी हकूक के कारकुन अमार अली जान का कहना था कि अभी भी आसिम बाजवा की सरबराही में 62 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम पाक चीन इक्तिसादी राहदारी है। ARY से मुंसलिक सहाफ़ी इकरारुल हसन का कहना है कि हकीकत जो भी है सामने आनी चाहिए। अगर अहमद नूरानी की खबर गलत है तो इसे अदालत ले जाकर हतक इज़्ज़त का मुकदमा किया जाना चाहिए और अगर वो सही है तो जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अवाम को कुछ ना बताया जाए। यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि आसिम बाजवा के जवाब में ताहाल अहमद नूरानी ने कुछ नहीं कहा है। मुमकिन है वो अपनी खबर के दिफा में जल्द सामने आए,
जबकि हामिद मीर का सवाल भी अहमियत का हामिल है कि अगर वो दुरुस्त हैं तो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, और अगर गलत हैं तो सीपैक के चेयरमैन के ओहदे से भी इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आपका जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा पर लगे करप्शन इल्जामात के बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए।